नाम है अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज में आवेदन आमंत्रित है और सुपौल है, यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह बिहार में है और बिहार से रिलेटेड एक और वीडियो आपको मिलेगा, कल या परसों मिल सकता है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है। तो यह जो वैकेंसी है, पहले आपको बता दें कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ऐसा ना सोचे आप कि ये सरकारी नौकरी के लिए है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरी साइंस में जो है लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन दोनों मिलाकर एक ही पद है, चाहे आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन एक ही पद है। तो लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए योग्यता क्या रखा गया है, तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दोनों में से यानी बीए या एमए दोनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा जो है आपको 10वीं के बाद यानी 10वीं पास होने के बाद से जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, सभी का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है कि ओरिजिनल भी जमा कर ले। और अधिकतम एज लिमिट है 40 साल, यानी जो सेवा और शर्तें हैं और राज्य सरकार के नियम के अनुरूप रहेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स है वो अप्लीकेबल है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या है, तो बहुत टाइम है, अभी 30 अगस्त तक है, तो 30 अगस्त तक तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन है, मैं लेकर चलूंगा वेबसाइट पे और आपको दिखाऊंगा भी कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है, और भी पद है लेकिन थोड़ा सा मैं जानकारी बता दूं, और इसके लिए एप्लीकेशन शुल्क भी लग रहा है। अब यहाँ पे जो है पदों की नियुक्त यानी सभी पदों के लिए यदि नियुक्त के नियम जो है राज्य सरकार के लिए के अनुसार है, और आरक्षण भी है जो स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा जो बिहार के निवासी है। और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी पूरी जानकारी आपको फिल करना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो नियमित प्रारूप में ही आवेदन आपको फिल करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाएंगे उसको स्व प्रमाणित के साथ ही लगाना है, यानी स्व प्रमाणित करके ही आपको लगाना है, और निर्धारित तिथि से पहले आपको जमा करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस पद के लिए और कौन कौन से पद हैं। तो सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित है। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का पद है, और सहायक अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता नेट सेट या पीएचडी और मास्टर डिग्री तो है ही। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसमें टाइपिंग स्पीड रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। सही प्रकार के कार्यालयी काम का अनुभव होनी चाहिए। बीसीए बीएससी आईटी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट 35 साल रखा गया है, और 3 साल तक आप काम कर सकते हैं। सॉरी, प्रथम नियुक्त से 3 साल के बाद 3 से 3 माह के लिए अस्थायी होगी, और यानी आपका नियुक्त होगा तो 3 माह के लिए होगा। यदि आपका काम करने का तरीका या स्पीड सही नहीं होगा तो आपको निकाला जा सकता है, अदरवाइज सब चीज सही रहेगा तो आगे आप काम कर सकते हैं। और अकाउंटेंट कलर के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसमें बीकॉम या बीएससी नहीं चाहिए। एज लिमिट 35 साल है। पीटीआई के लिए योग्यता जो है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन है, एज लिमिट 35 साल है। कार्यालय सहायक के लिए जो है स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, और जो भी आपके पास हाई स्कूल के बाद का मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा, शो प्रमाणित करके, यानी फोटो कॉपी का प्रमाणित करके। एज लिमिट 35 साल है। पदों की बात करें तो तृतीय श्रेणी में जो है, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी में कौन कौन से पद हैं, तो स्टोर कीपर के लिए है, जिसमें कला विज्ञान और सहायक लाइब्रेरियन और का एक पद है, और लाइब्रेरियन का एक पद है। इनमें लाइब्रेरी साइंस में 2 पद है, एक तो लाइब्रेरियन का है, एक सहायक लाइब्रेरियन का है। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, पीटीआई और अकाउंटेंट क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर का थर्ड ग्रेड में है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी में कौन कौन से पद हैं, तो इसमें है कार्यालय परिचालक, प्रयोगशाला सहायक, इलेक्ट्रीशियन और गैसमैन। व्यवसायिक में जो है पाठ्यक्रम के हिसाब से जो है बीसीए बीबीए और बैचलर यानी बीएलआईसी में 2 पद हैं। डिप्लोमा इन आईटी में 2 पद हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर में 2 पद हैं, और डिप्लोमा इन अकाउंट्स एंड टेक्नीशियन में 2 पद है, और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 पद है। एक अच्छी खासी पद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बिहार में वैकेंसी आती नहीं है। अब टीचिंग पोजीशन में बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, दर्शन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, ग्रामीण अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संगीत, गृह विज्ञान, गृह विभाग, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और वाणिज्य में आवेदन आमंत्रित है। अब मैं लेकर चलूंगा आपको वेबसाइट पे, थोड़ा सा एप्लीकेशन शुल्क बताना।
तो वैकेंसी तो इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, यह वैकेंसी जो है अस्थायी है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे पद टेम्पोररी बेसिस पे यानी अस्थायी है। लेकिन एक बात जो है वो ध्यान रखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,500 रुपया एप्लीकेशन शुल्क आपको डेली बनाकर देना है, और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए 1,000 रुपया का डेली बनाकर एप्लीकेशन शुल्क देना है। तो प्राइवेट नौकरी के लिए 1,000 रुपया देना मैं तो आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, आना तो कहूंगा कि आप इसके लिए आप 1,000 रुपया लगाए प्राइवेट नौकरी के लिए, फिर भी आपके ऊपर है। इसके अलावा जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी आवेदन रिसीव होने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2026। अब मैं लेकर चलता हूँ 30/8/2026 है, आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे हम वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज का वेब पेज ओपन हुआ है, और इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रॉल करता हुआ आ रहा है, तो इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये न कहूंगा कि आप इस पे क्लिक करें, मैं तो कहूंगा कि इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या 19 जुलाई 2026 को यह वैकेंसी आया है, और यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस पद के लिए यहाँ से भी डिटेल जानकारी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये न्यूज पेपर में जो पब्लिश हुआ है वो है जिससे हमने वीडियो बनाया, ये दैनिक भास्कर में जो सहरसा मधुपुरा में पब्लिश हुआ है, आपको ये जहाँ से हमने वीडियो बनाया है। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, या जो जिससे हमने वीडियो बनाया है यह डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम आते हैं इसके और नीचे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया हुआ है, देखिए यह एप्लीकेशन फॉर्म है, यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सेंड करना है। ये टीचिंग के लिए है, ऐसे ही आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे नॉन टीचिंग का आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है नॉन टीचिंग के लिए है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और सेंड करना है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन शुल्क ज्यादा है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि एप्लीकेशन शुल्क ज्यादा है, तो आपकी इच्छा है तो ही आप अप्लाई करें, इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी अप्लाई न करें। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।